फोन पर बातें अधूरी नहीं छोड़ते, सामने वाले को टेंशन आ जाता है। कहिए क्या कहना चाहते थे? कुछ नहीं, बस तुम टाइम से आ जाना। वो अपने कर्म को पाने में कामयाब हो जाए, लेकिन मेरे सुहाग को मुझसे छीनने में वो कभी कामयाब नहीं। और वैसे भी एक सुहागन से टकराने से तो यमराज भी डरता है, फिर ये क्या चीज है? आओ बैठो। जी पापा जी। रवि करण, कैसे घर में सब कोई? सब बहुत बढ़िया पापा जी। इनफैक्ट मॉम डैड आपको याद करते रहते हैं। हाँ हाँ, बल्लू याद तो करता होगा मगर कभी घर पर आया तो नहीं। मैं बहुत दिन से एक बात सोच रही थी, आज तुम दोनों साथ में हो तो सोचा क्लियर कर लूं। कहिए ना मम्मी जी, क्या बात है? अब हम दोनों नाना नानी बनना चाहते हैं। हाँ, क्या बताऊं पापा जी, मैं जहां जाता हूं लोग यही सवाल करते हैं। इनफैक्ट मॉम डैड भी वही आस लगाए बैठे हैं कब मेरे बच्चे और वो कब उनके साथ खेले। मैं तो परेशान हो गया हूं पापा जी, सोचता हूं क्या रिप्लाई करूं। एक ही तो रिप्लाई करना है, बहुत जल्द। जी पापा जी। हाँ हाँ, बहुत जल्द। अरे करण बेटा, ये तो सृष्टि का नियम है। भाई मुझे कोई नियम वियम नहीं सुनना है, मुझे तो नानी बनना है। और मुझे नाना। जी माँ, आप भी क्या बातें लेके बैठ गई? आज कुछ खिलाएंगी पिलाएंगी नहीं? मैं लेकर आती हूँ खाने। मैं भी आती हूँ। क्या हुआ पापा जी, आप किस सोच में डूबे हुए? कुछ नहीं करण बेटा, तुम्हें और आस्था को इस तरह खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे और आस्था के बीच जो कुछ भी था सब ठीक हो चुका। वो आसमान वाली बात भी आस्था ने मुझसे क्लियर कर ली। रिश्ते तभी जाकर मजबूत बनते हैं जब हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा पापा जी। और आज मेरे और आस्था के रिश्ते में भी बहुत सी अच्छाइयां जुड़ गई। इनफैक्ट जो कुछ भी अच्छा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आस्था की वजह से हुआ। मैं आज अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता हूं कि मेरी बेटी को तुम जैसा समझदार पति मिला। पापा जी, मैं भी अपने आप को बहुत लकी मानता हूं कि मुझे दो मॉम डैड मिल गए और आस्था जैसी बीवी। आप बिल्कुल भी फिक्र करना छोड़ दीजिए पापा जी। मैं आस्था को जिंदगी भर खुश रखूं। करण, आई ट्रस्ट यू और भगवान तुम्हारी और आस्था की इस खुशी को हमेशा बरकरार रखे। थैंक यू पापा जी। मिस्टर निशांत, अब से जब भी तुम मुझे ऑफिस में देखा करो, गुड मॉर्निंग कहा करो। वो क्यों? किस खुशी में? वेल, वो इसलिए क्योंकि हर ऑफिस के कुछ रूल्स होते हैं। बॉस को देख के गुड मॉर्निंग कहना चाहिए। बॉस को आने दो और तुम मुझे रूल्स मत सिखाओ यार, प्लीज। निशांत, बॉस तुम्हारे सामने खड़ा है। कल का होने वाला बॉस मैं ही तो हूं। लगता है तुम कोई आज अच्छा सपना देख कर आए, खुद को ही बॉस मान लिया। वाओ। मैं सपने नहीं देखता, ये डिसीजन तो खुद मिस्टर सिद्धांत कपूर का है। वो बहुत जल्द मुझे अपनी जगह देने वाले हैं। कितनी बार कहा है यार, ये सब मत किया करो। मैं यहां पर हूं, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करने दूंगा। यार, अब जब मुझे कोई आगे से कुछ दे रहा है तो मैं क्यों ना लूं? और मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। मुझे जो करना था वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। अब तो बस बैठ के तमाशा देखना है। तुम्हारी प्यारी दोस्त, उसके दिल में आग तो मैं लगा ही चुका हूं। अब वो बेचारी वैसा ही करती है जैसा मैं कहता हूं। अच्छा है, ये सोचकर तुम कितना खुश हो, और खुश रहना भी चाहिए, क्योंकि खुशियां कब आती हैं कब चली जाती हैं पता ही नहीं चलता। और जिस आग को लेकर तुम इतना कॉन्फिडेंट हो ना, वो बहुत जल्द बुझने वाली। निशांत, मैं यहां तक आ चुका हूं।
अब पीछे नहीं हटूंगा। और वैसे भी मुझे मेरी मंजिल साफ दिखाई दे रही है। ये बताओ अब तक ऑफिस की कौन सी डिटेल बाहर लीक कर चुके हो? क्या बकवास कर रहा है? बकवास का पता नहीं, बस तू इतना समझ ले कि बहुत जल्द मैं तेरा डी एंड कर। यार वैसे एक बात है, जब तू मुझे सर कहेगा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट मैं तो तेरे मुंह से सर सुनने के लिए बेताब हूं। मैं भी बहुत बेताब हूं तुझे मुंगेरी लाल के हसीन सपने से जगाने। पता है ना मुंगेरी लाल कौन था? अरे वही बेचारा जो हमेशा सपने देखता रहता। मैं तुझे इज्जत दे रहा था, लेकिन तू इस लायक ही नहीं है। अपने काम से काम रख और मुझे ये बेकार की ना धमकियां देना बंद कर दे। तू इसे धमकी मत समझ, मैं जो बोल रहा हूं ना वो मैं करके दिखाऊंगा। कितना टाइम लगता है दरवाजा खुलने में? हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं क्या गार्ड हूं जो वहां खड़े रहूंगी? फिर भी इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए दरवाजा खुलने में। ओह, मैं तो भूल ही गई। क्या? अब आपकी उम्र हो गई है ना, बुढ़ी हो गई हैं आप, तो तेज तेज चलने में प्रॉब्लम होती होगी ना। कोई बात नहीं। अब ऐसे कैसे मैं बूढ़ी हो गई? तुमसे ज्यादा एक्टिव हूँ, तुमसे पहले उठती हूँ, तुमसे पहले अपने सारे काम करती हूँ, और तुम यूं ही बोलते रहते हो कि मैं बूढ़ी हो गई, बूढ़ी हो गई। बुरा लग गया? हाँ, नहीं। वैसे ना बुआ जी, बुढ़ापा चीज ही ऐसी है, सब चिड़चिड़े हो जाते हैं बुढ़ापे में। कोई नहीं मानता कि वो बुढ़ा हो गया है। मैं आपकी परेशानी समझ सकती, कोई बात नहीं। तुम इतना कैसे बोल लेती हो? देखने में तो दुबली पतली हो, इतनी ताकत कहाँ से लाती हो? बुआ जी, सच बोलने के लिए ना ताकत की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखिए ना, एक टाइम ऐसा था जब इस घर में सिर्फ आप ही बोला करती थी, और अब सबसे ज्यादा आपको ही सुनना पड़ता है। कहीं ये सब देखकर आपको ऐसा तो नहीं लग रहा जैसे आपका टाइम ओवर हो गया है बुआ जी? ये कोई तरीका है किसी को घूरने का? और क्या देख रही हो इस तरह से? मेरे चेहरे पे क्या चांद तारे लगे हैं? कोई इस तरह से घूरता है किसी को? बुआ जी, चांद तारे तो आपको नजर आते होंगे, मेरा तो बस दिल कर रहा था आपको देखने का, इसीलिए देख रही हूँ। वैसे भी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? आपको तो पता ही है मैं कितना बिजी रहती हूँ। हाँ, उस रोहन के साथ घूमने और तुम्हारे दोस्तों के साथ टाइम पास करने के अलावा तुम्हें काम ही क्या है? वैसे एक बात मैं देख रही हूँ, आजकल आप काफी डरी हुई रहती हैं। वैसे आपका डरना भी सही है और मेरे लिए भी अच्छा है। आजकल एक बात मैं भी नोटिस कर रही हूँ, तुम अपने आप को जरूरत से ज्यादा स्मार्ट समझने लगी हो, अपनी हदें भूलती जा रही हो। और रही बात डरने की, तो डरती तो मैं दुनिया में किसी से भी नहीं। लेकिन डराती तो थी ना। मेरी मम्मी को कितना डरा के रखा था, उनका तो जीना मुश्किल कर दिया था आपने। अगर आज मैं उनके साथ ना होती तो उनका वैसा ही हाल होता। लेकिन आप चिंता मत कीजिए बुआ जी, अब मैं हूं ना उनके साथ। अब मैं आपकी मर्जी चलने नहीं दूंगी। अकेली तो वो तब भी नहीं थी, सिद्धांत था ना उसके साथ। अब तुम भी आ गई हो तो कोई बात नहीं, 3 लोग हो गए। पहले दोनों को संभालती थी, अब 3 लोगों को संभालूंगी। क्या फर्क पड़ता है? मैं अपने मकसद से अभी हटी नहीं हूं। और चिंता मत करो, मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे क्या करना है और कब करना है। चिंता तो अब आप कीजिए बुआ जी, क्योंकि गलती से भी अब अगर मेरी मम्मी की आंखों में आंसू आ गए तो आप सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकती हूँ। किसी भी हद तक जा सकती हूँ। देख लूंगी तेरी हद। अच्छा, अब डर भी जाओ। मैं क्यों डरूं? ठीक है, तो मैं जा रही हूँ।
तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं है ना? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा ना। मतलब जहाँ तक कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारे और उसके बीच आर्ग्यूमेंट जरूर हो सकती है, लेकिन तुमने उसे थप्पड़ मारा, ये बात तुम्हारे पर्सनालिटी को सूट नहीं कर रही। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता? शायद नहीं। डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, ये सुना है? हाँ, मूवी भी देखिए ना, उसमें शाहरुख खान था और क्या फाइटिंग की थी उसने। तुम कहाँ, वो कहाँ, तो प्लीज तुम ना उसे अपने आप से कंपेयर मत करो। अरे किसी को विश्वास था वो ऐसा करेगा? उसकी कॉन्फिडेंस ने उसका साथ दिया और वो कामयाब हो गया। ओ हेलो, उसकी हीरोइन किसी दूसरे से प्यार नहीं करती थी, उसने तो हीरो को सपोर्ट भी किया था। लेकिन यहाँ तो सब कुछ अपोजिट है, हीरोइन तो किसी और से प्यार करती है। तुम्हारी लव लाइफ ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, वन वे ट्रैफिक जैसी लगती है। तुम ना पागल हो, हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तुम बस एंड देखना, सब सेट हो जाएगा। रहने दो, पहले ना अपनी बॉडी पे ध्यान दो, तभी किसी को इम्प्रेस कर पाओगे। रोहन को देखा है, कितना फिट है वो, जिम जाता है, कितना मेंटेन रखता है अपने आप को। तुम्हें मैंने कितने बार कहा है कि थोड़ा सा चेंज हो जाओ निशान, चेंज हो जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी बात सुननी नहीं है। तुम ना थोड़े पुराने जमाने टाइप। जिसकी तुम इतनी तारीफ कर रही हो ना, वो एक नंबर का डफर है, कुछ मेंटेन नहीं करता वो। बस कुछ दिन और वेट कर लो, उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आ जाए। और मैं कोई थर्ड ग्रेड का नहीं हूं। मेरे माँ बाप ने मुझे कल्चर सिखाया, किसी को मारना, गाली देना, ये मेरी फितरत में नहीं। और मेरे और तुम्हारे थॉट्स मैच नहीं करते, तो बेटर यही होगा कि मैं यहां से चलता बनूं। अरे तुम तो बुरा मान गए यार, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? देखो प्लीज, मुझे अभी जाने दो। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत स्वीट हो, मैं तो यूं ही कह रही थी ना। तुम्हें तो पता है ना, मैं ऐसी टेढ़ी हूँ। I mean, दिमाग से जो मुंह में आता है बस बोल देती हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, चलो ना कोई अच्छी सी मूवी देखने चलते हैं। मेरा मन नहीं है, मैं कोई पिक्चर नहीं देखना चाहता। अरे अच्छा ठीक है, चलो मूवी मैं बाद में देख लूंगी, अभी मैं तुम्हें ही देख लेती हूँ। क्या बात है, आज गिटार छोड़कर बांसुरी बजाने लगे आप? बस चेंज के लिए। मुझे लगा तुम मेरे हाथ में गिटार देख देख कर बोर हो चुकी हो, तो सोचा बांसुरी ट्राई की जाए। ओह, तो मेरे लिए बजा रहे हैं? आपको पता है, बांसुरी कृष्ण भगवान बजाते थे और वो इतना अच्छा बजाते थे कि सारी गोपियां नाच उठती थी। सिर्फ गोपियां ही नहीं, सारे लोग खो जाते थे, मोर भी नाच उठते थे। ये तो मैंने भी सुना है, पर काश मैं भी उनकी तरह इतनी अच्छी बांसुरी बजा पाता। मेरी तो लॉटरी लग जाती। अच्छा, तो आपके दिमाग में ये बदमाशी चल रही है? एक बात सुन लीजिए, ना ही आप कृष्ण भगवान है और ना ही मैं किसी गोपी को आने दूंगी। अरे ये क्या बात हुई? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। हेलो, पति कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ओके? पति सिर्फ पत्नी का। अभी तो कृष्ण की बात कर रही थी, तुम्हें ये नहीं पता कि कृष्ण सिर्फ राधा से प्यार करते थे? अब गोपियां तो उनकी दीवानी थी। अच्छा, तो अब आपको भी लड़कियां चाहिए जो आपके आगे पीछे दीवानी बनकर घूमती फिरती रहे? अरे मैंने ऐसा कब कहा? इशारा तो यही था। कमाल है, सारे इशारे समझने लगी। अच्छा है। मतलब मैं ये कह रहा था कि तुम बहुत समझदार हो गई। देखिए, मैंने पहले भी कहा है और अब फिर से कह रही हूं, आपकी लाइफ में मैं किसी को आने नहीं दूंगी। आपकी लाइफ में सिर्फ मैं हूं बस, और किसी के बारे में सोचना भी मत। अरे बाप रे, इतनी पॉजेसिव। एक वो टाइम था आस्था, तो मुझे देखती भी नहीं, और अब ये टाइम है मैडम कि मुझे कहीं देखने भी नहीं दे रही हो। वैसे अच्छा लग रहा है,
तुम्हारी फीलिंग्स को देखा। करण, आप डिजर्व करती हैं। सच पूछो आस्था, तो मैं बहुत टेंशन में था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद हमारे बीच कभी कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन तुमने मेरा बहुत साथ दिया और आज हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। आपने भी तो मुझे कितना समय दिया करण। कोई और होता तो हमारा रिश्ता कब का टूट चुका होता। आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं। चलो फाइनली अब सब ठीक हो गया। लेकिन बस गोपियों को दूर रखना। डोंट वरी आस्था, अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार किया था, खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे प्यार को रुस्वा किया। तुम इतने सेल्फिश हो मैं नहीं जानती थी। इतना गिर सकते हो ये अब पता चला है। सब जख्म तुम भर चुके हैं, पर दिल पर जो चोट लगी है उसका दर्द अभी भी महसूस करती हूँ। खैर, अब मैं वापस आ गई अपना बदला लेने। सिर्फ तुमसे ही नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली से। अगर आवाज पहचान गए हो तो ठीक है, और अगर नहीं तो मैं बता देती हूं कि मैं नायशा ओबरॉय हूं, तुम्हारी जान, जो अब एक एक की जान लेने आई। मॉम, डैड, डैड, क्या हुआ बेटा, इतना गुस्से में क्यों? की गल हो गई इतनी रात को? आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या हुआ? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हुआ था। और आज सबको सच सच बताना पड़ेगा। कल सवेरे पूछ लेता, इतनी रात को क्या जरूरत थी? वैसे बहुत देर हो चुकी है डैड। किस बात की देर हो चुकी है पुत्र? बता तो सही, तू इतने गुस्से में क्यों है? अब इसमें बताना ही क्या है, आप लोग खुद ही सुन लीजिए। अब मैं वापस आ गई अपना बदला लेने, सिर्फ तुमसे ही नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली से। अगर आवाज पहचान गए हो तो ठीक है, और अगर नहीं तो मैं बता देती हूँ कि मैं नायशा ओबरॉय हूँ। मैं आज ये जानना चाहता हूं कि ये सब क्या है। एक्सीडेंट के बाद जब मुझे होश आया था तो आप लोगों ने मुझसे कहा था कि नायशा मर चुकी है, और मैंने भी आप लोगों की बात पे विश्वास कर लिया था। अगर वो मर चुकी थी तो ये कौन है? मैं आज ये जानना चाहता हूं कि सच क्या है। प्लीज प्लीज आप लोगों को बताना पड़ेगा। उस दिन तो मैं बेड पर था और आज नहीं। करण,
ये सब बातें कल क्लियर करते हैं। हाँ, अभी आप सो जाइए, चलिए। आस्था प्लीज बीच में मत बोल। ये बात तब की है जब तुम मेरी जिंदगी में आई भी नहीं। हाँ प्राची, भाभी ठीक ही तो कह रही है ना। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, कल सुबह उठ के हम सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। अभी आप सो जाइए, वैसे भी बात गुस्से में बिगड़ जाएगी ना। बात तो ऑलरेडी बिगड़ चुकी है पैम। सिर्फ मुझे वो सच सुनना है जो मुझसे छुपाया गया था। प्लीज डैड, मॉम, आप लोग बोलिए ना, आप लोग चुप क्यों हैं? पुत्र, ये सब क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता। तू टेंशन ना ले, हम कल सवेरे बात करेंगे। मॉम, मॉम आपको क्या लगता है कि मैं सो पाऊंगा? आप सोच भी नहीं सकती मेरे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। खुद को संभाल पुत्र, जो बीत चुका है उसे भूल जा। मॉम, आपको मेरी कसम, और आपने मुझे नहीं बताया मुझे कुछ हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ ना तो मैं खुद को नुकसान पहुंचाऊंगा। ये तो क्या कह रहा है पुत्र? तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? अपनी कसम दे दी। मॉम प्लीज बोलिए ना। करण, वो डॉली जी क्या कर रहे हो तुसी? नहीं बल्लू जी, बेटे ने अपनी कसम दे दी। अब मैं चुप नहीं बैठ सकती, इसे सब सच बताना ही पड़ेगा। हमें माफ कर देना करण, मैंने तुझसे झूठ कहा था। एक्सीडेंट में नायशा की मौत नहीं हुई थी, उसकी याददाश्त चली गई थी, और हमें लगा कि अगर तूने उसे ऐसे में अपना लिया तो तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। वैसे भी उसकी नीयत हमें ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए हमने झूठ कहा। उस वक्त हम दोनों ने जो सही लगा हमने वही किया। पता नहीं, शायद गलत किया हो, पर की बात यह है कि उसके शो की चर्चा मार्केट में है। मुझे उसके शो के बारे में बाहर से पता चला। इसका मतलब कोई तो है जो इस ऑफिस की इंफॉर्मेशन को लीक कर रहा है। सर आप कह रहे तो सही होगा, इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से लीक जरूर हुई, वरना जयंतीलाल इतना बड़ा शो कैसे ऑर्गेनाइज कर सकता है, वो भी हमारी तरह। मुझे लगता है कि हमारे ऑफिस से कोई ना कोई इसे जरूर मिला।